देखो देखो ये देखो, इधर जूम करके दिखाओ इनको, एक बार जूम करके दिखाओ। ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये आदमी क्या है? भगवान है। ये कोई सा अवतार है, ये घोड़े पर उड़ रहा है ना, उड़ने वाला घोड़ा है। उसके बाद में अभी आपको दिखाता हूं मैं आगे। नौ बधाई, जय भीम साथियों, मैं प्रशांत गौर। दरअसल मैं अभी बैठा हुआ यूट्यूब एक्सप्लोर कर रहा था, तो अचानक से मेरे सामने एक वीडियो आया विवेक बिंद्रा जी का। आप जानते होंगे इन्हें, देख लीजिए। अब इन्होंने गौतम बुद्ध की जन्म उस पर एक वीडियो बनाया, और वीडियो में क्या बोला? लाइफ चेंजिंग लेसन गौतम बुद्धा केस स्टडी। हमने देखना चाहा, और जब हमने देखना चाहा और देखना शुरुआत किया, तो मेरा एक ही रिएक्शन था कि जरूरी नहीं कि कोई आदमी यदि बहुत बुद्धिमान, बहुत दिमागदार, बहुत ऐसा दिखता है तो वो हो भी। इनकी ऐसी बचकानी बात सुनकर जो भी मेरे दिमाग में था इनके प्रति कि ये आदमी समझदार है, ये है, वो है, सब उड़ गया। चलो सबसे पहले आप खुद सुन लो ये महाराज जी ने क्या बोला है गौतम बुद्ध के बारे में। सामने आज मैं कुछ सुंदर कहानियां बताऊंगा, जीवन बदल देगी, जीवन बदल देगी आज ये कहानियां। लॉर्ड बुद्धा, ये नॉर्मल इनकार्नेशन थे भगवान कृष्ण यानी कि भगवान विष्णु के मत से बड़ा पूर्व वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि। बुद्ध मतलब 9th इनकार्नेशन, कल्कि अभी आने हैं। तो आज हम बुद्धा की बात करेंगे। उनके बुद्ध जो है वो विष्णु के 9वें अवतार थे, और बड़ी अच्छी बात तो ये है इन महाशय को सारा ज्ञान है। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, छठा कौन सा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वें का भी पता है। गौतम बुद्ध मतलब क्या थे? कोई ईश्वर थे, कोई भगवान थे, कोई उन्होंने चमत्कार किए थे कुछ है, या कोई गंगा सुखाई थी, किसी को हवा में उड़ाया था? क्या थे गौतम बुद्ध? कैसे हुए वो विष्णु के 9वें अवतार? अरे इन्होंने जितने अभी ये परशुराम, ये रामायण, ये वो घोड़े पोड़े, देखो देखो ये देखो, इधर जूम करके दिखाओ इनको, एक बार जूम करके दिखाओ। ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये आदमी क्या है? भगवान है। ये कोई सा अवतार है, ये घोड़े पर उड़ रहा है ना, उड़ने वाला घोड़ा है। उसके बाद में अभी आपको दिखाता हूं मैं आगे। ये देखो, ये इस पे आदमी का शरीर, आदमी वाले हाथ, लेकिन मुंह सूअर का है ना, और ये पृथ्वी को लेके खड़ा हुआ है। उसके बाद में ये देखो, ये इसके नीचे कछुआ लगा हुआ है थोड़ा, ये आप देख रहे हो ना, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है विवेक? उसके बाद में ये देखो, ये आदमी, एक इंसान का शरीर, हाथ कितने सारे, ये मुंह शेर का लगा हुआ है, किसी को मार के फाड़ के खा रहा है। बताओ यार, हद हो गई है। उसके बाद में ये है प्रभु राम। उसके बाद में ये है, ये भी चलो, ये तो घर पूरे इंसान दिख रहे हैं। उसके बाद में ये आ गए परशुराम जी, इनके हाथ में भी गदा, घोड़ा, आग, अग्नि, त्रिशूल, तलवार। और बेचारे ये गौतम बुद्ध, इधर दिखाओ, बेचारे ये गौतम बुद्ध। अब ये तो यार आदमी की तरह दिख रहे हैं, आदमी की तरह हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, बाल है, कपड़े हैं, सारी चीजें वो हैं आदमी वाले। अच्छा ये कल्कि है, इससे अगले आने वाले भी ऐसे ही। बैक कर दो। तो सोचो बुद्ध कौन से भगवान थे भाई? कैसे हो गए विष्णु के अवतार? ना उन्होंने कोई चमत्कार किया, ना उनका शरीर उबड़ा खुबड़ा ये वो ऐसा वैसा कुछ है। वो 9वें अवतार कैसे हो गए? उनकी जो बायोग्राफीज है, जो उनका थॉट है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी कही गई बातें हैं, उनमें कौन सा उड़ने उड़ाने के या तेल दाल फूक के जो है किसी के मंत्र बीमारी भगाने के, या किसी के ग्रह कलेश करवाने के, या ग्रह कलेश हटाने के, या भूत पिशाच भगाने के उपाय हैं? कहां है ऐसी चीजें बुद्ध के जीवन में? और ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने आप को चौधरी बनकर जी बुद्ध तो 9वें अवतार थे। बहुत बढ़िया भाई, तुम बढ़िया विचारधारा फैलाने लग रहे हो भाई। बुद्ध से तो उनका कोई मतलब ही नहीं था अवतार को उतार से, वो तो कभी इन चीजों में विश्वास नहीं किया। लेकिन आप लोग लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, बुद्ध तो जो है 9वें अवतार थे, 10वें आएंगे, कल्कि आएंगे। अब पता नहीं वो कल्कि कैसे होंगे। अच्छा इन्होंने दिखा रखा है कि कल्कि जो है वो पावरफुल घोड़े पे आएंगे, घोड़े पे उड़ते हुए आग लगी होगी घोड़े पिछवाड़े में, और इस तरीके से कुछ करके होगा। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इनकी आस्थावाद को, इनके पाखंडों को, ढोंग को, अंधविश्वासों को, इनके गोरख धंधे को जिस तरीके से मैं कटाक्ष करने में लगा हुआ हूं, जिस तरीके से इस देश के लोगों के सामने खोलने में लगा हुआ हूं, मेरे मरने के बाद में ये लोग बोलेंगे कि मैं कल्कि अवतार था विष्णु का। क्यों? क्योंकि मैं कलयुग में भगवान के अस्तित्व को नकार रहा था।
तो ये मुझे कलयुग का अवतार बना दे। मतलब जो आदमी जिस चीज के खिलाफ रहता है, जो आदमी मूर्ति पूजा के खिलाफ हो, जो आदमी भगवान के ईश्वरवाद के खिलाफ हो, ये लोग उसी को ईश्वर बना देंगे, ये लोग उसी की पूजा करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो मूर्ख हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए अगरबत्ती करने के लिए, इसे हटा दो तो इसकी करने लग जाएंगे, इसे हटा दो तो इसकी करने लग जाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि देश में लोग नल्ले हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, विजन नहीं है और बेहतर शिक्षा नहीं है। तो क्या है, लोग खाली हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बहुत गरीब गुरबे हैं। तो उनको क्या है, भगवान दे दो, कि कोई किसी को माता दे रहा है, कोई भगवान दे रहा है, कोई कुछ दे रहे हैं, कोई टोने टोट के। यार बहुत दो रखी है। अब ये बिंद्रा साहब है कोट पैंट पहन के, इनका मुझे जोश भर देगी, जिंदगी बदल देगी, जिंदगी बदल देगी। ये जिंदगी बदलेगी बताओ, है ये कहानी कि 9वें अवतार थे, किधर से अवतार थे भाई? उनका अब तक इनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, आदमी के हाथ पैर सही सलामत, कतई मारी थारी तरियो। लेकिन नहीं, वो तो अवतार थे। बाकी देखो, आपको मैंने दिखाया ना, सारे अवतार अवतार की तरह थे, सारे अवतार कल्पना की तरह थे। लेकिन ये आदमी ये तो इनकी तरह ही है, इनकी तरह ही है। फिर भी आदमी उसको घुसड़ने में लग रहा है कि ये तो उसके अवतार थे। और मैं तो बता रहा हूं, इनका बस चलेगा ना, अभी इनका बस चलेगा, ये कर देंगे काम को। ये गौतम बुद्ध के बालों को ऐसे 6-6 बाल लेकर इस तरीके से सींग से निकाल देंगे, 4 हाथ लगा देंगे, एक हाथ से रोशनी निकल रही होगी, एक हाथ में कुछ खुरपा होगा, एक हाथ में कुछ होगा, है ना। कर देंगे लोग गौतम बुद्ध को इस तरीके से। और बेचारे हमारे मासूम लोग, हाँ विष्णु के 9वें अवतार, उनको पूजो। यार देखो, सच्चाई सामने होती है, बस उसको स्वीकार करके समझ के आगे चलने की देर है। अब ये लोग मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं बेचारे लोगों को कि हाँ कोट पैंट पहन के जिंदगी बदल देगी करके कुछ भी बोल दो, लोग मान लेंगे जोश में, एनर्जी में। वो भी तो ऐसे कहते, तक्षण मार लगाई जाए, मार लगाए, सेनापति मार लगाई जाए, आत्मा को उठा के पटको। वो भी तो क्या कर रहे, ये अग्रेशन के साथ में क्या है, आदमी का अटेंशन बनता है। अटेंशन बनने के बाद क्या होता है, वो आदमी वहां पे फिर फोकस्ड हो जाता है, और जहां फोकस्ड वो जिस चीज के लिए भी हुआ, वो चीज उसके जीवन में होने लग जाती है। तो बस भाई यही है कि ये फालतू की जो बातें हैं जो ये लोग फैला रहे हैं, उन पे विश्वास ना करें। और अन्य लोगों को ये बताने के लिए कि बुद्ध कोई अवतार पुवतार नहीं थे, वो एक जनमानस थे, उन्होंने कुछ जीवन के अनुभव लिए, उन अनुभवों का निचोड़ लोगों को बताया, समझाया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, और बस वो मर गए। और आज तथागत बुद्ध हमारे जीवन में कोई भला नहीं कर सकते, उनकी बातें, उनके विचार भला कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी बातों को पढ़ने, विचारों को समझने, समझाने और साझा करने का काम कीजिए, पूजा पाठ करने का काम ना कीजिए। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत गोंद मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम।